रियाज साहब की, अंसारी साहब, वलीद अहमद साहब की। सीएम का भी स्टेटमेंट आया ना, देखोगे ना आप लोग? आगे रियासत तेलंगाना के जो अरकान हैं वो और जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी हिंद, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे हैदर आबा साहब और तामीर मिल्लत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती वली अहमद साहब की क़यादत में अंसारी साहब हम लोग सब जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए। सेक्रेटेरिएट के इन दोनों मसाजिद की जो शहादत हुई उसकी दोबारा उसी मुकाम पर तामीर, और साथ ही साथ हमने अपने तरफ से चीफ मिनिस्टर को तमाम मुसलमानों के एहसासात और तकालीफ से भी उसको वाकिफ कराया और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ मिनिस्टर को दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उस पर तफसील से रोशनी डालें। तकलीफ दे, हमारे लिए भी तकलीफ दे। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह आप तमाम लोग देखें, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। कि गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जहां पर हुकूमत वक्फ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है, और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया। गुरुद्वारे के लिए क्यों नहीं किया? गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं सीएम सिख लोगों से। सर, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तियार में थी, तो जरा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी, जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी, वो तो उसी जगह पर तामीर होना। और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में ओल्ड सी ब्लॉक, ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है जमीन, और मस्जिद वहां पर तामीर हो। डिजाइन को चेंज करेंगे सर? किसका डिजाइन? हाँ, डिजाइन बना रहे हैं सेक्रेटरीट का। हाँ, उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है या फिर? अरे इनकॉर्पोरेट हो गया, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप मंदिर के इनॉग्रेशन में रहेंगे, फिर मस्जिद में भी रहेंगे, आप कवर करेंगे जी टीवी की तरफ से। प्रसाद साहब, हम तो आपको बोलेंगे यू मस्ट कम। डिजाइन क्यों चेंज होगा? डिजाइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमारा मेन रिक्वेस्ट डिमांड क्या था डे वन से, उसी जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट की कस्टडी में था, बनाते गुना लो। हमारा डिमांड क्या था? वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी मुकाम पर तामीर, और होंगे इंशाल्लाह अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब तो असेंबली चालू होने वाली है। अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन का शुरू होगा। पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया। और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। In getting that masjid
which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a Waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. Congress party had welcomed none other than their General Secretary, had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekhar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे हुई थी। फिर आकिल साहब से संगे बुनियाद डाला, मुफ्ती खलीफा साहब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को, ऐसा छुपा मेरे को उसका मसले में क्यों देखा? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो, मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है। सेक्रेटरीट राजशेखर रेड्डी के जमाने में भी ये मस्जिद शहीद हो गई थी, बनाया गया था, नंबर 1। दूसरी ये है कि सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिदें शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना। उनके डेमोलिशन जो हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिदें शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूँ। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मुफ्ती रियाज साहब, मौलाना अंसारी साहब, मौलाना अकबर जामुद्दीन साहब, हमारे तामीर मिल्लत के जियाउद्दीन साहब, हामिद मोहम्मद खान साहब ने, हम सब ने कहा, सीएम से कहा कि सर, जैसा शुरुआत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आपको बताया कि जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दर्जे वक्फ भी है, रजिस्टर्ड वक्फ है। तो सीएम इत्तेफाक के बोले ठीक है, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, उसी जगह पर हम लोग बना देते। और तीसरी बात यह है कि सीएम ने मिनिस्टर आरएनबी से कहा कि आप अकबर साहब से भी थोड़ा कंसल्ट करके इसका नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाने के बाद जल्द से जल्द नक्शा बनेगा उसका। और चौथी बात यह है कि मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी और गिरजाघर भी एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका संगे बुनियाद किया जाएगा। ये गवर्नमेंट वहाँ पर उसका काम करेगी। और हमने ये भी सीएम से गुजारिश की कि आउटर रिंग रोड के अतराफ में कब्रस्तान की गवर्नमेंट की कहीं ज़मीन है तो आप दीजिए, जिसमें हम सुन्नी हजरात, मदनी फिरक़े के लोग और शिया फिरक़े के लोगों को उसमें से दिया जाएगा। तो सीएम ने कंसर्न मुताल्लिक़ा ऑफिसर से कहा कि आप ये फाइंड आउट करो और उसके बाद जहाँ कहीं भी दिखेगा उसको वो करेंगे। पांचवी बात यह है कि नामपल्ली पे जो ज़ेर तामीर अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग है वो काफ़ी देर से हो रही है तामीर के लिए, और 3 फ्लोर डालने से वो काम मुकम्मल हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ने आरएनबी मिनिस्टर से कहा कि फ़ौरन, क्योंकि ये नया काम नहीं है, ऑनगोइंग वर्क है, पुराना काम है, इसमें आप इसको जल्द से जल्द इसको तकमील करवाइए, इसको मुकम्मल करवाइए। फिर हमने सीएम को उर्दू ज़बान के बारे में भी याद दिलाया। तो चीफ मिनिस्टर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू दार को उसका वाइस चेयरमैन बनाना ज़रूरी है। तो चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक काबिल शख्स को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। तो हमारी उम्मीद ये है, हमारी फिर से कोशिश ये रहेगी, और इस्लामिक सेंटर की जो हाईटेक सिटी में निशानदही की गई थी उसका भी अनकरीब में उसका इफ्तिताह किया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी अभी भी जिद्दोजहद ये रहेगी कि जल्द से जल्द उसी मुकाम पर जहाँ पर हमारी दोनों मसाजिद थे उसका संग बुनियाद डाला जाए, वो मस्जिदें जल्द से जल्द उसका तामीर शुरू किया जाए, और साथ ही साथ जो दीगर मजहबी इबादत गाहें हैं उसका
उसका भी इंशाल्लाह उसी दिन उसका भी काम शुरू होगा। और ये जनरली रुदात थी, अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यखाना मस्जिद और खम्मम की मस्जिद, हाँ, तो दोनों भी सीएम के सामने रखे और इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मुझे यकीन है हम सब ने सीएम को याद दिलाया, या जिक्र में आपसे कहा गया था मस्जिद नहीं है बोल के आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मस्जिद है। आप सवाल जब करें तो मस्जिद की अहमियत को समझो। आप मस्जिद है और रहेंगे, इस पर हम बात किए सीएम से, इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। मगर आज की जो मीटिंग थी ये बिलखुसूस सेक्रेटेरिएट के उन दोनों मसाजिद जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनकी शहादत हुई उसके ताल्लुक से हम नुमाइंदगी किए, मगर इसमें हमारी 1.5 घंटे की गुफ्तगू में इस पर भी बात